प्रधानमंत्री का मार्जिन बढ़ेगा। ऑल राइट सर, शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे। नावेद शिको मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। नावेद जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। ये जो ओबीसी कम्युनिटी के वोटिंग पैटर्न और उनके पॉलिटिकल बिहेवियर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्पेशली नॉन यादव ओबीसी कम्युनिटी, आपका क्या मत है कि इस बार इस कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न क्या है? नहीं विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव शुरू होने से पहले हम ये सब बातें ही नहीं कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे? 400 पार। हम ये क्या बात कर रहे थे? राम मंदिर का असर दिखाई देगा। हम क्या बुलडोजर की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश से उसका फायदा होगा, केंद्र की योजनाओं की बात कर रहे थे। और हम ये मान के चल रहे थे कि प्रचंड बहुमत से एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, मोदी प्रधानमंत्री। जब वोटिंग शुरू हुई उसके बाद कुछ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? पहला राउंड या दूसरा राउंड? पहला राउंड और दूसरा राउंड थोड़ा थोड़ा करके, पहले राउंड में थोड़ा सा दिखाई दिया, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में वो बढ़ता गया। ये दिखा असल में ताकत भारतीय जनता पार्टी की क्या है। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये ताकत हमेशा रही है। ये एक ठूठ है, ये एक तना है। पत्ते जो शाखाएं थी वो यही थे, गैर यादव, पिछड़े और दलित, और यही सरकारें बनाते रहे। दरअसल हुआ क्या कि 10 साल के बाद थोड़ा सा उसके मन में कुछ आया। क्या आया, क्यों आया, वो सब देखिए एक पूरा पैकेज है। संविधान, जाति, जनगणना और रिजर्वेशन। ये जो हुआ क्या कि 10 साल जो बहुत विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, उसको कुछ दिखाई देने लगा। जैसे हम लोग को याद है, जब हम लोग की नौकरी का समय था तो हम लोग SC ST लिखा होता था हर नौकरी के फॉर्म पे, नौकरियां नहीं आ रही हैं। होता क्या था कि पिछड़ों और दलितों के एक खानदान में एक की नौकरी लग जाती थी तो पूरा खानदान खुश हो जाता था और कहीं ना कहीं उसका सहारा हो जाता था। 10 साल, देखिए आपने जो बात कही, क्या जॉब्स इशू है? नहीं, जॉब इशू है, रोजी रोटी का इशू है, ये सब कनेक्ट है। संविधान से शुरू होता है, जातिगत जनगणना पे आता है, आरक्षण पे आता है और निजीकरण पे आता है। ये सारी चीजें जो है वो घर की गृहस्थी से आ जाती हैं, जेब में आ जाती हैं, बच्चों की फीस में आ जाती है। ये बहुत बड़ी तादाद है और इसको ये लगने लगा कि 10 साल हमें भागीदारी सत्ता में मिली, हमारे सबसे ज्यादा सांसद, हमारी जाति का प्रधानमंत्री। बीजेपी ने क्या काउंटर किया? इनके पास काउंटर स्ट्रेटजी तो नहीं, उन्होंने जो काउंटर किया वो जो क्या वो दिखा रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जो आपकी जाति का है, पिछड़ी जाति का है, वो दिखा रहे हैं कि हमने भागीदारी दी, वो दिखा रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं। भैया कुर्मी लाए हो, कुशवाहा लाए हो, राजभर लाए हो, दोनों देखिए, इससे तो वो भी अपना लेके आए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि सब अपने अपने साथ में एक मजबूती से ला रहे हैं। कोई कैंडिडेट ज्यादा खड़ी कर रहा है, कोई भाषण ज्यादा पिछड़ों की कर रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि 10 साल के अंदर कुछ कमी पेशी रह गई नौकरियों की। देखिए 5 किलो अनाज से काम नहीं चल पा रहा है, इसलिए नहीं चल पा रहा है। जो आपने प्रियंका जी से सवाल किया था वो मैं दूसरे नजरिए से समझता हूं। ये कांग्रेस के ऊपर सवाल इसलिए नहीं उठ सकता क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि 10 साल में इतनी गरीबी आपने दे दी कि आपको राशन देना पड़ रहा है और 10 साल के बाद अगर हमारी सरकार आएगी तो हमें गरीब हिंदुस्तान मिलेगा। अरे तो कितना प्रॉमिस कर देंगे? अभी तो 5 किलो राशन पे ही अर्थव्यवस्था पे इतना बड़ा भार है। नहीं, और अगर ये सत्ता में आए तो करें हम 10 किलो मैं आपके विषय पर बस 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। मुख्य बात जो है, जो हमें वोटिंग पैटर्न होता क्या था कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी ताकत पिछड़ा और दलित रहा और वो मुखर होके सामने आता था। दरअसल जो नया नया किसी परिवार के साथ जुड़ता है वो मुखर होके सामने वोटिंग पैटर्न में वो नजर आता था, वो गमछा डालता था, दलित और पिछड़ा ही होता था। मैं वोट दे रहा हूं, वोट देना है, सबका साथ सबका। वो हमें फील्ड में वो दीवानगी जब नहीं दिखाई दी, इस बार वो लिंक मिसिंग है आपके। वो मिसिंग हुई तो मुझे नहीं, सारे लोगों को लगने लगा कि अब 400 की बात मत करिए, अब लहर की बात मत करिए। ये सब तभी नजर आया जब हमें पिछड़ा और दलित मुखर होकर भाजपा का दीवानगी नहीं दिखा पाया। आपके मुताबिक ये जो कुछ भी गैर यादव ओबीसी कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न है, ये जमीन पे बदलाव का मुख्य कारण यही मानते हैं? थोड़ा सा बदलाव कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब नाराज हो गए और भारतीय जनता पार्टी बहुत नुकसान में आ रही है, लेकिन जो प्रचंड बहुमत अगर फिसला है तो ये कहीं ना कहीं अति अपेक्षा, ये मार्जिन को प्रभावित करेगा। हाँ।